आखिरकार मंच से भावुक क्यों हो उठे अखिलेश यादव? अखिलेश यादव ने जनता के बीच क्या मैसेज दिया? अखिलेश यादव ने क्या कहा है? और उत्तर प्रदेश के उपचुनाव से पहले अखिलेश यादव के भाषण से कैसे प्रदेश की जो सियासत है वो बदलती नजर आ रही है। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं आज की बड़ी खबर। और इस बड़ी खबर की शुरुआत उत्तर प्रदेश के उपचुनाव को लेकर। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव को लेकर जो खबरें सामने आई हैं वो खबरें ठीक नहीं है। वो खबरें ये बता रही हैं कि अखिलेश यादव के लिए क्या परेशानी अब बनती नजर आ रही है और क्या आजम खान का जो परिवार है वो अब समाजवादी पार्टी के साथ नहीं। आजम खान के परिवार ने भी क्या अखिलेश यादव का साथ छोड़ दिया। देखिए, जो तस्वीरें इस वक्त की हैं, जो हालात इस वक्त के हैं, वो ये जाहिर तौर पर बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के उपचुनाव से पहले अगर मंच से ये बात अखिलेश यादव ने कही है तो इसका मतलब ये है कि ये समाजवादी पार्टी के लिए वोट वो मांग रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि मुझे जनता पर विश्वास है। तो क्या जो विश्वास की बात अखिलेश कह रहे हैं वो जनता विश्वास दिखाएगी? रिपोर्ट लगा दे, लेकिन जनता इस बार इनको हरा करके भेजेगी। जनता का चुनाव है, ये जनता जिताएगी। और सोचिए कितना अन्याय हुआ है, जेल भेजने से लेकर के दूसरी जेल भेज देने का। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, वो तो कानपुर में ही रखते विधायक जी को, लेकिन क्योंकि मैं मिलने आ गया था विधायक जी से, इसलिए उन्होंने यहां से महाराजगंज भेज दिया। मैं आप सबको कह के जा रहा हूं, उन अधिकारियों को भी कहता हूं कि जिन्होंने ये फैसला लिया है, जब सरकार बदलेगी तो फैसले वैसे ही लिए जाएंगे। जैसा व्यवहार आपका है वैसा ही व्यवहार हमारा होगा। जैसा व्यवहार आपका है, आपका अगर प्यार का व्यवहार है तो हमारा भी प्यार का व्यवहार रहेगा। आप अगर हमारे साथ अन्याय करेंगे तो उस अन्याय को हम लोग भूलने वाले नहीं हैं। इस बार ये अन्याय नहीं भूलेंगे। और अभी मैंने कुंदरकी जब मैंने कहा, कुंदरकी में मैंने जब कहा कि अधिकारियों के खिलाफ मैंने ज्यादा बोल दिया, तो कुछ अधिकारियों ने कहा कि मत बोलिए, हम तो आपके साथ ही हैं। और वो इसलिए भी हैं कि आपने कभी देखा हिसाब किताब, 50 में पायदान वाला सबसे ऊपर बैठा है, तो बाकी जितने लोग हैं क्या खुश होंगे? 50 में पायदान वाला सबसे ऊपर है, जिसको एक एक करके ऊपर आना था, किसी को नहीं आने दिया जा रहा है। तो वो सब के सब इंतजार कर रहे हैं कि कुर्सी कब हटे, कब हिले, तब हम आपका साथ देंगे। अभी तो अंदर ही अंदर साथ दे रहे हैं, बाद में आपके खुल करके साथ देने जा रहे हैं। ये जो पुलिस के हमारे साथी हैं, ये जानते होंगे पुलिस विभाग के लोग, सबसे महत्वपूर्ण फैसले समाजवादियों ने लिए। जब प्रमोशन की बात आई तो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि प्रमोशन करिए लेकिन परीक्षा लिखवाइए, प्रमोशन के लिए परीक्षा लिखवाइए। लेकिन परीक्षा हमारे जवान कैसे दे पाते हैं जिन्होंने नौकरी 10 साल, 15 साल, 20 साल कर ली थी? मैंने कहा कोई परीक्षा नहीं होगी, सीधा का सीधा प्रमोशन होगा। और उसका परिणाम हुआ कि इतने प्रमोशन कभी नहीं हुए जितने समाजवादी सरकार में हुए। ये हमारे पुराने लोग जानते होंगे, थाने में जब अपनी समस्या लेकर के जाते थे तो पहले थाने वाले लोग कहते थे कि हमारी गाड़ी में डीजल पेट्रोल तो भरवा दो, तभी तो गाड़ी आगे चलेगी। ये समस्या थी, डीजल पेट्रोल के लिए बजट नहीं होता था। अगर बजट के साथ साथ 100 नंबर की गाड़ी अगर किसी ने दी तो समाजवादियों ने दी थी। ये कानपुर वाले जानते होंगे, सबसे पहले यहीं शुरू हुई थी गाड़ियां। और हम लोगों ने इसलिए व्यवस्था बनाई थी कि फोन करो
और पुलिस आपकी मदद करने आ जाए, सेवा करे आपकी। लेकिन पता नहीं उल्टा पुल्टा क्या हो गया है। जब से 100 से 112 हो गई, न केवल इन्होंने अपना हिसाब किताब बदल दिया, रेट बढ़ा लिया है, बल्कि जो थाने में बैठे लोग हैं उन्होंने कहा कि अब जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं है, अब तुम्हें समस्या का समाधान नहीं करना है, उन्हें पकड़ करके हमारे पास ले आओ। तो सोच ले थाने में क्या हो रहा है। उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है कि पुलिस पुलिस को पकड़ रही है, पुलिस बेईमानी कर रही, पुलिस पुलिस को पकड़ रही। यहां तो बहुत पहले चुनाव में भी हमने कई बार कहा पुलिस पुलिस को पकड़ रही। बताओ, आज तक तो पुलिस चोर को पकड़ती थी, लेकिन इनकी सरकार में बताओ पुलिस पुलिस को पकड़ रही। अभी जो प्रधान सांसद जी का क्षेत्र वाराणसी, वहां पे मैंने खबर पढ़ी कि एक जुआ चल रहा था कहीं दिवाली के शुभ अवसर पर। पुलिस के लोग गए और पूरा पैसा लेकर के चले आए। जब मैंने उसको अपने सोशल मीडिया पे लिख दिया तो पुलिस ने कहा कि ऐसा कुछ हुआ नहीं, घटना नहीं हुई। लेकिन मैं अपने पत्रकार साथियों को धन्यवाद दूंगा, ये लोग भी बहुत खोजी लोग हैं। ये लोग भी ढूंढ के ले आए सीसीटीवी और वीडियो चला दिया कि हमारे पुलिस के अधिकारी एक बड़ा बैग लेकर के जा रहे थे, सस्पेंड हो गए। एक थाना है गाजीपुर बलिया में, हमारे जाने के बाद किसी भी पुलिस कर्मचारी पूछ लेना वो थाना कौन सा है जिसमें सबसे ज्यादा कमाई होती है। सोचिए, थाने की पुलिस को पकड़ने के लिए एडीजी को जाना पड़ा, एडीजी को। और जब एडीजी गए तो रंगे हाथ पकड़े गए, वहां पे रंगे हाथ पुलिस पकड़ी गई और पैसा भी मिला उन पे। बताओ, पुलिस पुलिस को पकड़ रही है, उन्हें पता ही नहीं भ्रष्टाचार हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, इतनी लूट और इतनी भ्रष्टाचार कभी नहीं हुआ होगा जितना यहां पर हुआ है उत्तर प्रदेश में। तो ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया। अब ये वाकई देखना होगा कि क्या जिस बड़ी, मैं अगर बात करूं, उम्मीद से जनता की तरफ देख रहे हैं अखिलेश यादव, या वो पहले ये कह रहे थे कि जब 13 तारीख को उपचुनाव होने थे उससे पहले कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी कई सीटों पर जीतेगी, लेकिन जैसे उपचुनाव की तारीखों को बदलाव किया उसके बाद अखिलेश यादव के होश उड़ते नजर आ रहे हैं। ये तक कहा जा रहा है कि साजिश की जा रही है समाजवादी पार्टी को हराने के लिए, वो कुछ भी हो। लेकिन क्या जनता पर जो विश्वास की बात कर रहे हैं, क्या जनता विश्वास जताएगी? और क्या उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में 5 से 6 सीटें निकाल पाएंगे समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव? पूरा जोर तो लगा दिया गया है उपचुनाव में, लेकिन कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि आजम खान के परिवार की नाराजगी अखिलेश यादव पर भारी पड़ेगी। यादव परिवार का समर्थन जो अनुजेश यादव के लिए है, चाहे उनकी पत्नी की बात करें, उनकी मां का जिक्र कर लेते हैं, और ये माना जा रहा है कि कुछ बड़े और सदस्य हैं जो प्रचार प्रसार करते नजर आएंगे अनुजेश यादव के लिए। तो कहीं ना कहीं वोट बैंक भी फिसल रहा है, और जो देखा जा रहा था आत्मविश्वास से वो अखिलेश यादव के हाथ से कहीं ना कहीं जाता नजर आ रहा है। अब ये वाकई देखना होगा कि उस उपचुनाव में साफ हो जाएगा कि जनता किसके साथ है और 27 के चुनाव में जीत किसकी होगी। लेकिन उपचुनाव में अगर सपा को हार मिलती है तो शायद 27 का रास्ता उनके लिए बहुत आसान नहीं रहेगा। आज इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक ले इजाजत दीजिए, नमस्कार।